दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हमेशा से ही अपने यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इनमें से दोस्तों एक महत्वपूर्ण सुविधा वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में रियायत है। यह रियायत दोस्तों उन बुजुर्ग यात्रियों के लिए है दोस्तों जो यात्रा के दौरान वित्तीय राहत चाहते हैं। हालांकि दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद दोस्तों इस रियायत को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर से बहाल करने की मांग जोर पकड़ रही है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको रेलवे वरिष्ठ नागरिक रियायतों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, प्रक्रिया, नियम और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि ये सुविधा कैसे प्राप्त की जा सकती है और वर्तमान में क्या स्थिति है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे वरिष्ठ नागरिक रियायत क्या है। दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान किराए में छूट प्रदान की जाती है। यह सुविधा दोस्तों पुरुषों के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 58 वर्ष की आयु से उपलब्ध होती है। दोस्तों इस रियायत का उद्देश्य बुजुर्ग यात्रियों को आर्थिक राहत प्रदान करना और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। दोस्तों इसके जो प्रमुख लाभ है मैं एक एक करके आपको बताते हैं। पहला है आर्थिक राहत, यात्रा के खर्चों में कमी। दूसरा सभी श्रेणियों में उपलब्ध। दोस्तों ये सुविधा मेल, एक्सप्रेस, राजधानी शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में भी लागू होती है। तीसरा सरल प्रक्रिया। दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रियायत का लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक रियायत कैसे प्राप्त करें। दोस्तों पहला है जो ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा। दोस्तों पहला है IRCTC वेबसाइट पर जाएं। दूसरा यात्री विवरण भरें। तीसरा रियायत विकल्प चुनें। सीनियर सिटीजन कंसेशन पे क्लिक करें। चौथा है दोस्तों आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें। आधार कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज अपलोड करें। पांचवा है दोस्तों भुगतान करें। छूट लागू होने के बाद शेष राशि का भुगतान करें। दूसरी जो प्रक्रिया है दोस्तों वो है ऑफलाइन प्रक्रिया। इसमें दोस्तों पहला है रेलवे स्टेशन जाएं, अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पे जाएं। दूसरा आवेदन फॉर्म भरें। टिकट बुकिंग फॉर्म में यात्री का नाम, आयु और अन्य विवरण दर्ज करें। तीसरा है दोस्तों आयु प्रमाण प्रस्तुत करें। दोस्तों आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज दिखाएं। चौथा है टिकट प्राप्त करें। दोस्तों छूट लागू होने के बाद टिकट जारी किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक रियायत से जुड़े नियम। पहला पुरुषों को 40% और महिलाओं को दोस्तों 50% तक किराए में छूट मिलती है। दूसरा यह सुविधा दोस्तों सभी मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों में उपलब्ध है। तीसरा यात्री को यात्रा के दौरान आयु प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है। चौथा है दोस्तों यदि कोई यात्री गलत जानकारी देकर रियायत का लाभ उठाता है तो उसे जुर्माना देना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोविड-19 के बाद स्थिति। दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे ने वरिष्ठ नागरिक रियायत सहित कई सुविधाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। हालांकि अब इसे फिर से बहाल करने की मांग बढ़ रही है। दोस्तों वर्तमान जो स्थिति है वो हम समझते हैं। पहला, सरकार ने अभी तक इस सुविधा को दोस्तों पूरी तरह से बहाल नहीं किया है। दूसरा है दोस्तों कुछ श्रेणियां जैसे दिव्यांगजन और छात्रों को अभी भी छूट मिल रही है। तीसरा, संसद की स्थायी समिति ने स्लीपर और 3AC श्रेणी में इस रियायत को बहाल करने की सिफारिश की है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक रियायत फायदे और सीमाएं। दोस्तों इसके जो फायदे हैं, पहला बुजुर्ग यात्रियों के लिए यात्रा सस्ती होती है। दूसरा लंबी दूरी की यात्रा के दौरान आर्थिक राहत मिलती है। तीसरा ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया सरल हो गई है। दोस्तों कुछ ऐसे
प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं एक एक करके बताऊंगा और उसके आंसर भी बताऊंगा। दोस्तों पहला जो प्रश्न है, क्या सभी ट्रेनों में ये सुविधा उपलब्ध है? हाँ, ये सुविधा मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रमुख ट्रेनों में उपलब्ध है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आयु प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है? हाँ, यात्रा के दौरान आयु प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड साथ रखना अनिवार्य है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ये सुविधा ऑनलाइन बुकिंग पर भी लागू होती है? हाँ, IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग करते समय दोस्तों सीनियर सिटीजन कंसेशन विकल्प चुनकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कोविड-19 के बाद इस सुविधा को पूरी तरह बहाल किया गया है? नहीं दोस्तों, फिलहाल इसे पूरी तरह बहाल नहीं किया गया है, हालांकि इसकी बहाली पर चर्चा चल रही है। दोस्तों इसका जो निष्कर्ष निकलता है, भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली किराए की रियायत एक महत्वपूर्ण पहल थी दोस्तों, जो बुजुर्ग यात्रियों को आर्थिक राहत प्रदान करती थी। कोविड-19 महामारी के कारण दोस्तों इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। यदि आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो सही जानकारी और दस्तावेज के साथ आवेदन करना सुनिश्चित करें। दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।